हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यह आपकी बुक सेकंड का चैप्टर होने वाला है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया का विभाजन और विभाजन के क्या परिणाम हुए। तो देख लेते हैं विभाजन की क्या प्रक्रिया थी और क्या क्या समस्याएं का सामना हमें करना पड़ा। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान के मांग का विरोध किया। यानी मुस्लिम लीग ने कहा कि यह केवल हिंदुओं का देश नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम दो कौमों का देश है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी और इसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को और पाकिस्तान की मांग का। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन की प्रक्रिया में कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया कहे जाने वाले भूभाग को दो राष्ट्रों में विभाजित कर दिया। इसे भारत व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह विभाजन दर्दनाक था। इस विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक समुदाय को बनाया गया था। कहने का मतलब यह है कि जब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही गई तो लास्ट में को मान लिया गया था और विभाजन के बाद ऐसा माना गया कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया कहे जाने वाला जो देश है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। यह विभाजन बहुत ज्यादा दर्दनाक था और इसका आधार धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर माना गया। यानी जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वो पाकिस्तान के अंडर में चले जाएंगे और जिन आबादों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी वो भारत कहलाएंगे। देखें यहाँ पे है भी कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। चलिए मैप पे समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्व की साइड का है और ये जो है वो पश्चिम की साइड का है। तो अगर हम देखें कि मुसलमानों की आबादी कहाँ पर ज्यादा थी तो ऐसी कहीं नहीं था जहाँ पर एक ही तरफ सिर्फ मुसलमानों की आबादी हो, बल्कि दो ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। तो अब फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि अब पाकिस्तान जो है वो दो बनाए जाएंगे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, और बाकी का बीच का जो हिस्सा बचेगा वो भारत कहलाएगा। ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाके को जोड़कर एक कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इनके बीच में जो बाकी का बचा रहेगा उसको भारत कहलाया जाएगा। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ न हो या उसका समर्थन करता हो। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। यह गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी और इसीलिए उनकी जो प्रसिद्धि थी वो सीमांत गांधी के रूप में भी देखी जाती थी। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, लेकिन उनकी बातों को भी अनदेखा कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। इसमें चलो ऊपर हम मैप में देख लेते हैं। इसमें क्या देखो, ये है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा बंगाल और यहाँ पे हमारा पंजाब। तो इसमें ऐसा था कि कहीं पे गैर मुस्लिम आबादी थी और कहीं पे मुस्लिम आबादी थी। तो अब इनका बंटवारा कैसा हुआ? इनमें इनका जो बंटवारा हुआ था वो जिलों के आधार पर होगा, यानी कि जिस जिले में ज्यादा मुस्लिम थे वो जिला मुस्लिम आबादी में चला जाएगा, यानी पाकिस्तान में चला जाएगा, और जहां पर हिंदू ज्यादा थे वो भारत में आ जाएगा। ऐसे ही पंजाब में, पंजाब की साइड भी ऐसी हुआ था कि जहां यहाँ पे ये वाला इलाका पंजाब का, पहले पंजाब यहाँ तक हुआ करता था, तो पंजाब का ये वाला इलाका जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया और बाकी का हिस्सा जो था वो भारत में आ गया। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जो इसमें जो बंटवारा हुआ था दोनों प्रांतों में, यह भी धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर ही होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा, यानी जिलों के आधार पर ही इनका विभाजन किया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में, यानी लोगों को तो पता ही नहीं था। रातों रात भी उनको पता नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। अचानक से उन्हें खबर मिली कि वह कहाँ पर है, भारत में है या पाकिस्तान में है।
पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन के सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। यानी जब वहाँ पे बंटवारा हुआ तो वहाँ पे हिंसा घटी, लड़ाई झगड़े हुए, दंगे फसाद हुए, तो यह बहुत ज़्यादा त्रासदी साबित हुआ इसमें। चौथा, और विभाजन की सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो अल्पसंख्यकों की थी। वो ज़्यादा कठिनाई किसकी थी? अल्पसंख्यक होती थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। यानी जो इलाके पाकिस्तान में पहुंच गए वहाँ पे लाखों की संख्या में हिंदू थे और सिख थे। और ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल में जो था वो भारतीय भूभाग में आता था और उसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। तो इन इलाकों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए ना, यानी रातों रात वो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जब जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए। वो होता है ना कि जब हम ज़्यादा दिनों से रहते हैं तो हमें उस जगह से अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन उसी ज़मीन पर वो रातों रात विदेशी बन गए। अब उन्हें उस जगह को छोड़कर दूसरे देश में जाना था। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। यानी हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले किया और मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले करना स्टार्ट कर दिया। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें, और कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत में ही करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।